हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रैवल विद एवी में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे पौड़ी गढ़वाल के एक बहुत ही खूबसूरत गांव चोरगढ़ में। इस व्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर हम बहुत ही एक तगड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए खुद भी बहुत यूनिक होगा, क्योंकि हम यहां पर रूरल लाइफ को जिएंगे। यहां पर लोग क्या क्या करते हैं, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस व्लॉग में। चलिए आज का सफ़र जारी करते हैं। दोस्तों, अपनी चोरगढ़ जर्नी की शुरुआत हमने रामनगर से की, जहां पर हम पिछले कुछ दिनों से स्टे कर रहे हैं। रामनगर से चोरगढ़ की दूरी लगभग 82 किलोमीटर है और ये दूरी हम अपनी कार के रास्ते तय करेंगे। रामनगर को लैंड ऑफ कॉर्बेट या एंट्रेंस टू कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, इसलिए जब आप इस मार्ग पर आते हैं तो आपको कई सारे जानवर देखने को मिलेंगे। जैसे हमें स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर जिसे काकड़ कहा जाता है, स्पॉटेड डियर जिसे चीतल कहा जाता है, और इसके साथ साथ कई मंकी, और अगर आपकी किस्मत सही रही तो आपको यहाँ लेपर्ड, शेर, कई और जानवर भी दिख जाते हैं। ये एक हाथी प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको हाथी देखने के भी चांसेस होते हैं। इस रूट पर कॉर्बेट नेशनल पार्क के टोटल 3 गेट आते हैं, और अगर आप कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमना चाहते हैं तो नवंबर से मार्च का महीना सबसे बेस्ट महीना होता है। ये इस समय हम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक गेट क्रॉस कर रहे हैं और आसपास पूरा का पूरा जंगल क्षेत्र है। यहाँ पर गाड़ी स्लो चलाएंगे, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग जैसे कि 5 बजे के करीब यहाँ पर आएंगे तो आपको कई सारे जानवर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जानवर रोड क्रॉस करते हैं, इसलिए ये एडवाइजेबल है कि आप गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम रखें। कई बार हमने देखा है कि जब जानवर तेज़ी से क्रॉस कर रहे होते हैं, स्पेशली जड़ाऊ जो नीलगाय जैसा होता है, तो उनकी टक्कर से गाड़ियों का पूरा बैलेंस भी बिगड़ सकता है और नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे मंकी भी हैं। तो दोस्तों, रामनगर से 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम अपनी जर्नी के मिड पॉइंट मरचूला में पहुंच चुके हैं, और यहां से हमें 1 घंटा और लगभग जो है वो ऊपर जाना है। वहाँ यहाँ का आपका ब्रेकफास्ट करने के लिए हम रुके हैं। यहाँ के छोले और खीरे का रायता हम टेस्ट करेंगे। अभी मेरे ठीक नीचे जो है वो कोसी नदी है। यहाँ पर क्रोकोडाइल पॉइंट है, पीछे की तरफ है, पर अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो मगरमच्छ बाहर आ नहीं रखा है। आपने लास्ट टाइम भी हमारे एमपी के वीडियो में देखा होगा, तब हमने वहाँ पर आपको घड़ियाल दिखाए थे, और क्रोकोडाइल तो शायद इस बार नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी धूप जैसा मैंने आपको बताया उतनी तेज़ नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक ऐसा रास्ता है, ये इलाका मरचूला ऐसा है जहाँ से कि गढ़वाल और कुमाऊँ 2 अलग अलग रास्ते यहाँ से कटते हैं। और अभी हम गढ़वाल की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे, चोरगढ़, जहाँ पर कि हमारा फ्रेंड हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो अब हम आपको आगे मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। बाय। मरचूला फेमस है अपने छोले रायते के लिए। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ रुकती हैं वो यहाँ से छोले रायता ज़रूर खाती हैं, तो हमने भी इसे ट्राई किया। तो हम जैसे कि अभी मरचूला में रुके हुए हैं, और यहाँ पर कोई भी जब बस या कोई भी यात्री यहाँ पर आते तो वो रुकते हैं, और क्योंकि इसकी फेमस स्पेशलिटी है कि यहाँ पे मटर और खीरे के रायता जो है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। हमने भी ऑर्डर किया है, चाय भी ऑर्डर हमने करी हुई है, और स्वाद इसका एकदम ज़बरदस्त होता है। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं, और फिर जो है वो आगे कुछ और भी खाने को देखेंगे अगर कुछ मिलता है तो। आप भी ले लो बेटा। नहीं, मरचूला से चोरगढ़ का रास्ता लगभग 30 से 32 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अब ये मिड पॉइंट पर एक छोटा मोटा खाना खाने के बाद अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे, और अगला हॉल्ट हम शंकरपुर में लेंगे, जो फेमस है अपनी ऑर्गेनिक शॉप के लिए, जहाँ से आप दालें, नमक, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी रोड जो पहाड़ों के बीच में है, जंगलों के बीच में है, उससे गुजरते हुए हम 5 किलोमीटर बाद शंकरपुर पहुँचेंगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मरचूला से आगे आ गए हैं शंकरपुर में, जो कि वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम पहले भी इस रास्ते पर आए थे, तो हमें ये शॉप पता है। यहाँ पर एक ऑर्गेनिक शॉप है जो कि पहाड़ी सामानों को बेचती है। मडुए का आटा, यहाँ का नमक, यहाँ पे कई पहाड़ी दालें जो है वो मिलती हैं। तो हम भी एक सोवेनियर के तौर पर यहाँ से वो ख़रीदते हैं, नमक और मडुए का आटा। चलिए अंदर चलते हैं शॉप में, और यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग करते हैं। आप भैया? हाँ जी। भैया नमक होगा? नहीं होगा? अरे बन रहा है, तो कब तक तैयार हो जाएगा? 2-3 घंटा लग जाएगा अभी फिट ना। 2-3 दिन। 60 रुपये। ये 1 किलो का पैकेट है?
तो क्या किया जाए, 1 किलो 2 किलो? फिर उसके बाद 1 क्विंटल रहे चाहे 10 क्विंटल मंगाए, 100 रुपये तो 150 रुपये तो कहीं नहीं जाते किराया दे दो। क्या करना है फिर, 2 किलो ही जो है वो ले ले, 2 किलो दे दीजिए भैया। हाँ जी चलिए। ऐसा ना हो जाता थोड़ा बहुत ना, जैसे 10-20 कम हो जाते हैं बुक्स में। अच्छा हाँ इतना तो खुल जाता है, पन्ने के अंदर डाल देंगे। हाँ जी, हाँ पन्नी में डाल दीजिएगा। कितना रुपए किलो चल रहा है? 1100 किलो है। अच्छा ये जो गाय खुद से मुंह से चल के आती है ना, वो वाली गाय। अच्छा 150 ग्राम मतलब इसमें 50 ग्राम का डब्बा मान के चलो, 100 ग्राम का है। ठीक ठीक कोई नहीं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ये बड़े इसमें ऐसा करना है। अच्छा है घी तो। चलिए वो फिर प्लस अगर जैसे इसको पिघलाओगे ना, हाँ जी, उसमें अगर नीचे नीचे सफ़ेद दिख रहा तो समझ जाना कि इसमें मतलब ढंग से प्योर नहीं कर रखा है इसको। अच्छा ठीक, नहीं खुशबू से भी जो है पता चल रहा है बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा। तो शॉप से हमने मंडुवे का आटा ले लिया है, 2 किलो ले लिया है। नमक भी हमें जो है हमारी प्रायोरिटी में था, क्योंकि यहाँ के नमक की बात ही अलग है, वो तो खाने का टेस्ट बढ़ा देता है। पर नमक अभी मिल नहीं पाया। भैया ने कहा 2-3 दिन जो है वो उसको पीसने में, क्योंकि पीसना होता है तो टाइम लगेगा। पहले मेरे को लगा 2-3 घंटे में होगा, उन्होंने कहा 2-3 दिन लगेंगे। कोई नहीं, जब हम वापसी में आएंगे तब हम नमक लेकर चलेंगे, लेकर उसे ज़रूर जाना है। चलिए अब वापसी चलते हैं, जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचा जाए। तो फ्रेंड्स हम जड़ऊ खान पहुंच चुके हैं और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो आपका सिर्फ 5 किलोमीटर दूर यहाँ से रह गई है। जड़ऊ खान जो है वो धूमाकोट को जाने के लिए एक अच्छा रास्ता है और यहाँ की मार्केट भी काफ़ी अच्छी बोली जाती है। नीचे मरचुला में हमने जो है वो छोले बोले थे, जिन्हें कि अब वो छोले तो नहीं रह गए हैं, मटर ही रह गए हैं। पर हम जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं लोग बता रहे हैं कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, यहाँ पर वो ऑथेंटिसिटी जो है वो काफ़ी अभी भी मौजूद है। तो हम यहाँ पर भी जो है वो कुछ ब्रेकफास्ट ट्राई करेंगे, क्योंकि नीचे उस समय और कुछ रेडी था भी नहीं, तो भूख हमें लगी रही है। तो हम यहाँ पर आगे मार्केट में चलते हैं। यहाँ पर फ्रूट्स की शॉप है, मिठाइयों की शॉप है और चिकन मटन की भी जो है आपका जो है वो शॉप्स है। तो एक बड़ी मार्केट है मेरे तरफ पीछे की तरफ। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और कुछ जो है अपने लिए खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है, हाफ प्लेट चाउमीन और समोसा छोले हमने बोले थे। यहाँ पर देखिए छोले और मटर दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक खाना है। मैं 2-4 चम्मच तो खा ही चुका हूँ, खाना बहुत टेस्टी हो रहा है। चलिए अब फटाफट इसको फिनिश करके फिर हम आगे की तरफ मिलते हैं आपसे। अब पहाड़ों में आए हैं तो पहाड़ों के मोमोज़ खाए बिना तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और वैसे भी हम पहाड़ों में मोमोज़ रिकमेंड करते हैं, स्पेशली पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ बहुत टेस्टी और चटपटे मोमोज़ बनते हैं। यहाँ मोमोज़ काफ़ी स्पाइसी होते हैं और चटनी अलग से बहुत स्पाइसी होती है। अब हम यहाँ से आगे इस क्षेत्र की तहसील धूमाकोट में आ गए हैं। धूमाकोट आसपास का सबसे बड़ा बाज़ार भी धूमाकोट में ही लगता है और आपको जो भी बड़ी चीज़ें चाहिए वो धूमाकोट में ही मिलेंगी। जड़ऊ खान से लगभग 5 किलोमीटर दूरी है धूमाकोट की। तो हम यहाँ पर कुछ मिठाई लेने आए थे, क्योंकि हमें जहाँ जाना है आगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा मिठाई लेना चाह रहे थे। तो रास्ते भर में कोई और शॉप मिठाई की नहीं मिली हमें। तो आपको जो भी कुछ अगर बड़ा सामान चाहिए तो धूमाकोट में ही मिलेगा। तो या तो आप रामनगर से नीचे से ही सामान लेके आइए, और नहीं तो आप धूमाकोट से बड़ी चीज़ें जैसे मिठाई हो गई या नॉनवेज हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। जड़ऊ खान में भी कुछ नॉनवेज की शॉप्स हैं। तो हम धूमाकोट मेन मार्केट में आ गए हैं। हमने यहाँ से मिठाई ले ली है, आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं, एक अच्छा खासा बड़ी मार्केट लग रही है। अब चलते अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, तब तक आप मार्केट का सीन देखिए। धूमाकोट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन चोरगढ़ पहुंच चुके हैं। ये है स्मृति द्वार, जो एंट्रेंस है चोरगढ़ गांव का। लास्ट टाइम हम यहाँ पर नवंबर 2023 में आए थे, जब यहाँ पर कुकलियाल महापुजाई चल रही थी।
उस वक्त गांव का नज़ारा कुछ और ही था। उस दौरान लाखों की तादाद में लोग इस गांव में आए थे। उसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी आगे के एपिसोड्स में देंगे। जब हम इस गांव में कैसे कैसे पुजाई हुई थी, क्या अरेंजमेंट हुआ था, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये हमारे सामने वीरेन भाई, जिनके घर हम आए हैं, ठहरे हैं, तो वो हमें रास्ता बता रहे हैं कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। पंचायत ने बहुत खूबसूरत मार्ग बना रखा है, तो अब इसी मार्ग से आगे चलते हुए गाड़ी पार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चोरगढ़ गांव में आ गए हैं और यहाँ पर हमें आते ही जो है वो वीरेन भाई मिल गए हैं और पता चला इनका नाम बॉबी है, बॉबी। ये आज तक हमें पता नहीं था, हम तो पुराने साथी हैं, बैडमिंटन से खेलना हमारा साथ रहा है, पर यहाँ पे आज पता चला इनका नाम बॉबी है। मस्त है बिल्कुल जो है वो गाँव काफ़ी हाइट पर है ये और बड़ी ठंडी हवा चल रही है। और चले अतु, यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर ही अंदर घर है, तो चलिए अब अंदर चल के आपसे, हाँ बेटा हाँ, अब अंदर चल के आपसे मिलते हैं। हैं बॉबी नाम? क्या बोला बॉबी नाम? अरे बोल रहा है। अच्छा, आज ही पता चला ना हमें तो। हम तो वो क्या बब्बी बोल रहे थे तुम कल। अच्छा बब्बी बॉबी, ओके अच्छा। ये भांग का पौधा। आराम से चलो, आराम से चलो। तू वो देखना, नहीं यहाँ का गेहूं बिल्कुल हरा हो रखा है। चलो चलो आगे चलो। गेहूं कितना अच्छा हो रहा है, एकदम हरा हो रखा है। चल बेटा आजा। कंडेली कैसी होती है? ये देख, ये देख इधर देख, ये इसको बिल्कुल नहीं छूना, ठीक है? तू हाई कर दो पीछे कैमरे में। हाँ, अरे देख पुराना घर, बिल्कुल पुराना आर्किटेक्चर पहाड़ के गांव का। नीचे 2 गोट ज़रूर होती हैं, ऊपर जो आपका बहुत टाइम बाद देखा पुराना घर तो। ये देखो हमारा रूम। ठंडक के कमरे में आते ही बाहर इतनी गर्मी हो रही है और यहाँ पर आते ही ठंडक फील हो रही है। ये वाला मेरा फौजियों की तरह भाई, ये वाला बिस्तर मेरा। बढ़िया। चोरगढ़ में बॉबी भाई ने हमारा स्वागत गाय की एकदम ताज़ा छाछ से किया है। आज इसमें फीकी है, मैं तो फीकी लेना ही पसंद करता हूँ। ये ज़बरदस्त नज़ारा और ये ठंडी ठंडी छाछ, वाह मज़ा ही आ गया। रिफ्रेशिंग। बॉबी भाई थैंक यू। बॉबी भाई कौन सा वाला भाई बोलना है? के लिए तो पीना चाहिए, पी ले लो चाहे जैसा नहीं ये नहीं पी सकते। जो पीना चाहिए। कौन सा डालने से गाँव वाला? हाँ देखो रंग आ रहा है ना। रूम में बैठे थे भाई, कान पकड़ दिया। लस्सी बोलते हैं, सॉरी छाछ बोलते हैं यहाँ पे इसको। ये क्या चीज़ है? ये राई। अच्छा, ये सारा राई है सुखाने के लिए, फिर ये सूखने के बाद इसका बीज बनेगा। इसमें होगा ना ये राई। अच्छा अच्छा, चलो अब हम कहाँ से लेंगे बाकी? हम क्या लेने जा रहे हैं अभी? मेथी लेने। ओके, हाँ कच्ची हल्दी। ये भी हल्दी है? अच्छा, ये इसमें खूब खाना पकाया लगता है लकड़ी से। ये तो ये मटर। अच्छा, मटर लगी है। अरे वाह, सही है। ये बाकी तो धनिया।
तो हम मेथी का पत्ता तोड़ेंगे या मेथी का दाना है? मेथी का पत्ता, इसका तड़का लगाएंगे। हाँ, कड़ी। तो तुम भी तोड़ लो, देखो चाची कैसे तोड़ रही है। जाओ तुम भी तोड़ो, देखो पत्ते, बस पत्ते पत्ते तोड़ने हैं। जाओ जाओ, अरे कुछ तो करो। देखो कुछ है थोड़ा, बस पत्ते तोड़ने हैं। देखो बस तोड़ लिए। हाँ चलो चलो चलो, फिर से तुम्हें पासिंग दा पार्सल करेंगे। ये क्या है? हाँ नहीं, हाँ ये रे मटर ही है। ये अच्छा है यार, यहाँ पे सब। चलो अब चलते हैं, फिर से तुम्हें पासिंग दा पार्सल करके इस छत से उस छत टपाएंगे। देखो ये प्याज है ना, ये प्याज ऐसी होती है? नहीं ये प्याज के फूल है ना, फिर इसके अंदर बीज होते हैं। बीज को बोया जाता है, फिर छोटे 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 पौधे। तो ये बीज वाला प्याज है और बाकी वो वैसा प्याज है जिसको मतलब हरी प्याज बोलते हैं? हाँ, जो ये हरी प्याज है। अच्छा बढ़िया। टक और इसके पास में ये सीन आ नहीं पाएगा ना, वरना इसको यहाँ से वहाँ फेंकते में मज़ा आता है। चलो कोई नहीं। तो दोस्तों आज हम आपको खिलाएंगे पहाड़ी कढ़ी, जिसके लिए हम यहाँ से गायों का पास में ही जो है वहाँ से दूध से छाछ लेके बना के छाछ ले आए हैं और अब इसमें बेसन घोल रहे हैं। और अब हम फटाफट जो है बेसन के लम्स हमने ख़त्म कर लिए। अब फटाफट जो है हम कढ़ी बनाएंगे। इसमें दोपहर के लंच में हमने कढ़ी बनाने का डिसीज़न लिया है, तो अब कढ़ी बनाते हैं। आइए। हाँ जी बन गया। लो फिर बच गया। ये मिलता रहेगा। और ले लेना। हाँ ये भी, ये भाभी ने नमक बनाया है। तुम नहीं लाओ, मैं बता रहा हूँ कि यार बाण से मैं दिया हम ले जाने तुम्हारी बोला था, बोला कि काका हमन है पंसाम हो गई देखो ना। तो दिन का हमारा लंच तैयार है। कढ़ी चावल, कढ़ी भात, चावल नहीं यहाँ पे तो भात बोला जाता है। चलिए इसे चख के बताते हैं कैसा हो रहा है। सारे मसाले वगैरह भी हमने आपने देखा ही था कि खेतों से हम लेकर आए थे। ओए होए होए होए, कश हाल छी या स्वाद एकदम गजब। ये कढ़ी तो मैं आपका खाने के बाद अलग से भी पीऊंगा, कढ़ी इतनी टेस्टी बनी है। जोई बात तू यू लाइक इट? आई लाइक इट। ये तो रत्तू का फेवरेट है ना। तो अभी हम चोरगढ़ गांव को घूम रहे हैं और गांव के हम बाहर की तरफ हैं। इस इलाके से पूरा का पूरा गांव दिखाई देता है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक। हमारे साथ के जो बॉबी भाई हैं उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे लोगों ने अपने पुराने घर जो नीचे थे उन्हें छोड़कर ऊपर की तरफ जो है वो घर बनाए हैं। तो गांव काफ़ी फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर आप इस तरफ यहाँ पर देखेंगे तो ये खेत है। ये खेत जो है वो उत्तराखंड के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी जगहों से तो काफ़ी अच्छे खासे इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ऐसे खेतों को जैठुन खेत बोला जाता है, जिसका मतलब बड़े खेत है। तो ये क्योंकि इनका कंपैरिजन अगर दूसरे इलाकों से करें तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़े हैं। और जैसा कि आपको मेरे कपड़ों से दिख ही रहा होगा कि ठंड भी बहुत है। जब से हम आए हैं तब से लगातार हवा चल रही है। धूप में रहो तो गर्मी और थोड़ा सा भी छाँव में आओ तो अच्छी खासी ठंड है। कपकपी छूट जा रही है। वो तो अभी मैं थोड़ा चल रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसे उतार रखा है क्योंकि शरीर में गर्मी है। पर वैसे आप यहाँ पर ऐसे बिना सर्दियों के कपड़ों के नहीं रह सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब हम गांव के सबसे हाईएस्ट पॉइंट की ओर जा रहे हैं,
जहाँ से हम आसपास के पूरे प्राकृतिक नज़ारे और इसके साथ साथ जो भी खूबसूरत वादियाँ हैं और जो गांव हैं उनको देखेंगे। ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ ठंड भी काफ़ी रहती है और एक तरीके से बहुत अच्छा आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं और इसके साथ साथ एक थोड़ी सी छोटी ट्रैकिंग भी हो जाती है। तो ये गाँव का एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है जहाँ से हम गाँव के सारे आसपास के प्राकृतिक नज़ारे देख सकते हैं। तो 10 मिनट की लगभग चढ़ाई के बाद हम इस व्यू पॉइंट पर आ पहुँचे हैं और आप ये रास्ता जो है देख रहे हैं, पगडंडियाँ हैं। ये आपका गांव के नीचे पार्ट की तरफ जो रास्ता जाता है उसके लिए रास्ता यूज़ किया जाता है। हम इसी रास्ते से भी आए हैं। सामने जो पहाड़ है वहाँ पे महाविद्यालय है यहाँ का, उसके पीछे धूमाकोट है। मेरे राइट साइड में, जो कि अभी खैर पेड़ों की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे नैनी डांडा है जो कि इस इलाके का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है जहाँ पर कि आपका बर्फ़ भी गिरती है। और यहाँ पर ठीक पीछे इस तरफ को ये मंदिर है, यहाँ पर मेला भी लगता है। अभी लगभग 1-1.5 महीने बाद यहाँ पर मेला लगेगा, तो तब आसपास के गांव वाले सब लोग जो है यहाँ पर आते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है, चारों तरफ जो है आपका हरियाली। और वहाँ पर भी एक गांव है, वहाँ पे कुछ नर्सरी वगैरह भी बनी हुई हैं, तो यानी कि कमर्शलाइजेशन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा है। पर ये बात यहाँ पर अच्छी है कि यहाँ पर जो है वो पलायन बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर गाँव में बसत है, लोग जो है यहाँ पर काफ़ी रहते हैं। बहुत अच्छी जगह है। क्या लेना बताओ, क्या चीज़? हाथ कर क्या ऑरेंज ब्लू क्या है ये? हाजमोला है शायद वो। तो ये चीज हाँ ये ध्यान नहीं जा रहा, तू पहले ध्यान नहीं जा रहा ना ध्यान बताओ, उनमें सब्जी बना रहे वाले ध्यान नहीं जा रहा। क्या है? चांद से चुलबुले दिल लिखा है। वो नीचे वाला चांद सितारा है। एक मिनट देखने तो दो बेटा, पता नहीं ये चीज है क्या भैया? चांद सितारा ले लो। अब वैसे हाजमोला टाइप का होता है। हाजमोला टाइप का है। 80 का चाहिए, 80 और का 5 रुपया चाहिए। 85 और भी लेना है, हैं? पक्का? अंडे कितने बोले तूने? ये नहीं। हाँ चल ठीक है, चले 8-10 रुपये। अगर जल्दी आना तो मैं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, रात के 8:15 हो चुके हैं। हमारा डिनर बिल्कुल रेडी है। गोभी आलू, फूल गोभी आलू की सब्ज़ी, आम का अचार, रोटी और दिन की कड़ी मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने भी दोबारा ली है। तो मेरे को ये तो पक्का पता है कि भाई खाना बहुत टेस्टी होगा। अब ये हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट रहने वाला है। आपसे फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें जो है वो इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।